हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित पांडे। आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी NTA UGC नेट पेपर 1 ओनली अवेलेबल फॉर विनीत पांडेज क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ICT का। ICT में पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नंबर सिस्टम के अलावा कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जिनमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ेंगे, वो सभी उनके लिए हम एक सबसे लास्ट में लेक्चर ले लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं, टॉपिक नेम इज़ परसेंटेज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन इफ़ यू वांट टू सॉल्व DI क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, इफ़ यू वांट टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस एंड सम अदर क्वेश्चंस, देन यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही जोरदार टॉपिक है, बहुत यू कैन से ज़रूरी टॉपिक है, पढ़ने में आसान है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर आसान नहीं है, बहुत टफ है। टफ बिल्कुल नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी, बस थोड़ा कैलकुलेशन में आपका हाथ चलना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार टेबल्स रिवाइज ज़रूर करें, जिसे हम कहते हैं पहाड़े। अब आप 2, 3, 4 टेबल्स इसका तो आता होगा, बट 19 का क्या होता है, 17 का क्या होता है, 13 का टेबल है ना, 16 का टेबल। तो ये पहाड़े आपको जितना अच्छे से याद होंगे, उतना ही ज़्यादा इजीली आप परसेंटेज में चले जाएंगे। आई विल डेफिनेटली टेल यू शॉर्ट ट्रिक्स, बट मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, और आपको लॉन्ग मेथड्स भी आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट परसेंटेज, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बहुत बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जिनके अंदर कई बार बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। You know, like for our South Indian students, I want to say, like most of the students, they feel difficulty in calculation, okay, because there are some problem in their basics. So I will start my topic from basics. तो percentage में start करूँगा, but before that I start with basics. ठीक है बच्चों, तो हमारा basics में basics हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। basics जो सबसे first basic हमारा है, स्टूडेंट, सपोज वी हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू। हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 100, कुछ भी, वट एवर अ वैल्यू इज गिवन। सपोज वी हैव बीन गिवन 5। अगर हमारे पास 5 गिवन है, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअली 1 into 5। कोई भी चीज जो है वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई जरूर होती है, बिकॉज 5 1 जा 5, 5 गुणा 1 5 होता है। तो स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, सो दिस इज मल्टीप्लाइड विद 5, तो हम इसे 1 into 5 भी लिख सकते हैं। 1 गुणा में 5, 1 into 5 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज के डिवाइड में हमेशा 1 होता है। 1 इज ऑलवेज इन द डिवीजन। ठीक है, कोई भी चीज है, आप बोलेंगे सर 160, आई विल से 160/1। यस, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर ये 1 की जगह 0 रख देंगे, दिस विल बिकम इनफाइनाइट, है ना। डिवाइड में 0 मत लगा देना, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करते हैं 5 को 1 into 5 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, एंड यस, इट इज 5^1। अगर कोई भी चीज है, आपके सामने लिखा हुआ है 10, you have been given a number 10, it means 10^1। if I say 1,60,535, it means whole power is 1। अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर यहाँ पावर 0 हो तो क्या होगा, if suppose the power is 0। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पावर 0 है तो it means the whole number becomes 1। ओके, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो कंप्लीटली 1 बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 से डिवाइड होता है, और उसकी पावर भी 1 होती है। क्लियर हो गया? ये बेसिक नंबर 1 था हमारे पास। बेसिक नंबर 2 के बारे में मैं बात करूंगा स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई होता है। फॉर योर काइंड नॉलेज स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा, इसे हम कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। ठीक है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्रॉस मल्टीपल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट, आई राइट 4/8 इज इक्वल टू 1/2। यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसको काट सकते हैं ना, यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, बिकॉज 4 2 जा 8। आप चाहें तो देखिए क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज बीच में इक्वल का साइन है। यानी स्टूडेंट्स, बीच में अगर इक्वल का साइन होगा, बराबर का निशान होगा, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू। सो इट बिकम्स 4 into 2, 4 2 जा 8, 8 into 1, 8 1 जा 8. So that's okay. I may also write, suppose some other example if I want to give you, x upon y is equal to a upon b, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब यहाँ से टेंशन शुरू हो गई, बिकॉज यू गाइज आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ x एंड y, है ना सर? x y a b, लेट्स दिस इज x, सपोज दिस इज y। तो ऐसे नाम से आपके कुछ भूले बिसरे दर्द आपके उभर आते हैं 10th क्लास के, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। x इज सम अननोन क्वांटिटी एंड y इज ऑल्सो सम अननोन क्वांटिटी, तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन मत लीजिए। x इज समथिंग वी डोंट नो बट इट इज यस समथिंग, y इज समथिंग बट नॉट x, a इज समथिंग बट नॉट x and y, and b is something not x, y and a. So how will you solve this? Yes, तो स्टूडेंट्स आप सीधे इसको इधर गुणा करेंगे, वज्र गुणा विच इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीपल, और इसको इस साइड में गुणा करेंगे। सो योर आंसर बिकम्स x into b। गाइज हमेशा इनटू लगाना है, ये जो गुणा का निशान है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ये लगाओ। अगर आप डायरेक्ट भी लिख देते हो तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाइड है, ठीक है? दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लाइड है, सो डू नॉट वरी, ठीक है? मैं इस वायर को थोड़ा दूर करता हूँ अपने से। x into b, और यहाँ पे आ जाएगा y into a। क्लियर हो रहा है? दिस मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू, दिस इज वी कॉल्ड क्रॉस मल्टीपल। दिस वॉज द सेकेंड बेसिक, ठीक है? आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होगा। लाइक yes, you are preparing for NET exam, so yes, most of the students they will be aware of these tricks, so no problem at all। आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है, और जिनको नहीं पता है वो जरूर समझ लें। 2-3 बेसिक पॉइंट्स मैं आपके सामने और लाना चाहूँगा। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन, द थर्ड बेसिक, सो द थर्ड बेसिक इज एक्चुअली यस, इट इज़ लाइक कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। गाइज a कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, b जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो a और c नहीं है। c मे बी एनीथिंग बट नॉट a एंड b। तो स्टूडेंट्स इसके बीच में प्लस का निशान है, मतलब a और b को जोड़ा गया है। तो अगर ऐसा है तो इक्वल के इस तरफ जाने पर b का निशान बदल जाएगा। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या b इस साइड में आके c से मल्टीप्लाई होगा, या c में ऐड होगा, या c में सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होगा? यस, तो स्टूडेंट्स सिंस हम यहाँ एडिशन पढ़ रहे हैं, सो इफ b गोज टू दिस साइड it becomes negative b, so this equation can be rewritten as a। अब b इधर से चला गया तो a is equal to c was positive, there is no change, no change। b भाई साहब इधर जाके क्या हो गया? नेगेटिव, तो हम लिखेंगे माइनस का b। b will not be multiplied with c, no, b will be subtracted from c। b को c से गुणा नहीं करना है, b जो है वो c में से घटेगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। गाइज बात एक ही है, बात एक ही है। b के आगे नेगेटिव था, अभी भी b के आगे नेगेटिव है। c के आगे पॉजिटिव था, अभी भी c के आगे पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स जब तक आप अपने मन का डर नहीं निकालेंगे, है ना, until you fight with yourself, fight with your own fear of mathematics। आप अपने मैथमेटिक्स के डर से लड़ाई कीजिए और आप बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी,
ठीक है. सो डू नॉट वरी अबाउट A, B, C and X, but if you understand these basics, percentage will be very easy for you guys. Okay. So अगर like 4 plus 3 is equal to 7, I can give you one example. If I say guys 4 plus 3 which is equal to 7, so if you put 3 to this side it becomes negative 3. तो 7 माइनस नेगेटिव 7 माइनस 3 गाइज 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4. यस, तो 4 इज इक्वल टू 4. आप इस 3 को इस साइड में लेके जाओ तो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 7 में से माइनस हो जाएगा. सो 4 इज इक्वल टू 4, दैट इज करेक्ट. बट if equation is in this manner, please pay attention. A into B is equal to C. Guys, this dot also means product. मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ A multiplied with B. That's okay. So if you want to write that cross sign, no problem. If you don't want to write, also no problem. But if you write 4 and 3, then you have to apply this. Otherwise it becomes 43, है ना. तो AB इज इक्वल टू सी. गाइज यहाँ पर A और B में प्लस का निशान है बिकॉज B इज एडेड इन A, बट हियर A एंड B आर इन प्रोडक्ट. नाउ इफ B गोज टू दिस साइड, वेदर दिस विल बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड, दिस टाइम B विल बी डिवाइडेड. दिस टाइम B विल बी डिवाइडेड. प्यारे बच्चों दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनना कि A इज इक्वल टू C this side. Since this is product, तो B divide में आएगा, it becomes this. Yes. You can also do similar thing with this. Yes, आप कर सकते हो. B is equal to A divide में ले आओ C upon A. This was just basic. कि two things are in multiplication. For example, if I write 4 into 3. So I write like if you please you can see here 4 into 3 is equal to 12. So this 3 will be in the divide of 12. Yes. So this equation becomes 3 will be in the divide of 12. So 12 upon 3 again 4. You can see 4 is equal to 4. तो हमने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर दो चीज़ों के बीच में जोड़ का निशान है, addition or subtraction, and if you put one digit to you can say either side, then it will be also added or subtracted according to the sign. अगर इस साइड में ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा. if this is negative here, it becomes positive here. But in case if here two digits are in product multiplication, then if one digit goes to this side, that will be divided. क्लियर हो पा रहा है? ऑलराइट, चलिए मैं और आपको दो बेसिक ट्रिक्स बताता हूँ. तो बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ गाइस. आई होप आप लोग अभी बोर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना. और बोर नहीं होना, अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़नी है हम लोगों को. जब भी आप लोगों को लगे कि टॉपिक बहुत टफ है और हम बोर हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ये समझिए कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF एंड सेट एग्ज़ाम. और अगर वो बोर नहीं होंगे तो आपकी रैंक जो है, आपकी जो सीट है वो उनके पास चली जाएगी. ठीक है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज, है ना. वी हैव अ लॉट ऑफ रीजंस ऑफ नॉट डूइंग वन थिंग, बट वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन रीज़न ऑफ डूइंग दैट. सो गाइज 3 बेसिक मैंने पढ़ाए हैं. 4th बेसिक पे मैं आपके सामने आ रहा हूँ. The fourth basic is जो हमारा स्टूडेंट्स 4th बेसिक है, 4th और उसके बाद में हम 5th ले लेंगे. वो हमारा आता है फ्रैक्शन, है ना. फ्रैक्शन तो मैं आपको 5th वाले बेसिक में बता दूंगा. 5th वाले में फ्रैक्शन आपको बता दूंगा मैं 5th वाले में. यहाँ मैं बताता हूँ. सपोज इफ वी राइट 2 सही 1/2, इट मीन्स 2 plus half, it means 5/2. 2 सही 1/2, 2 is to 1/2. This actually means 2 is complete and 1/2 is added in 2. So either I write this or I write this, they both are same. Now you will say sir ये 5/2 कैसे हुआ? 2 दूनी 4,
और एक 5, 5/2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2, and you can do similar thing here, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2. guys 2 और half is actually 2.5. yes, so 5/2 is also 2.5, है ना, मतलब 5 को दो से डिवाइड किया है, आधा आधा कर दिया है, तो 2.5, यानी इफ आई राइट 4:1/3, 4 सही 1/3, सो इट बिकम्स 4 3 ज़ा 12, 113/3, 4 दिया 12, 12 और 1 13, 13/3, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/3. okay, you can also write, sir, this is 4 + 1/3. yes, 4 complete and 1/3 added, है ना, तो 4 × 3 12 + 1 13/3. ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, फिफ्थ वाला अगर आप देखें तो फिफ्थ वाला हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को बिल्कुल आगे भी एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे, बट परसेंटेज से पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में कुछ पता होना चाहिए. इसे हम कहते हैं भिन्न, जिसे हम कहते हैं भिन्न फ्रैक्शन. फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स, है ना, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, ये नंबर वो नंबर. एक्चुअली बात ये आती है, फ्रैक्शन नंबर वो होता है जो कि डिवीज़न में हो. अब आप कहेंगे सर डिवीज़न में तो हर नंबर होता है, राइट. आपको मैं कहूँगा स्टूडेंट 7, तो आप बोलोगे सर इट इज़ 7/1. यू आर राइट, 7/1, 7. इसीलिए फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन होता है पार्ट अपॉन होल. पार्ट अपॉन होल, यानी कि संपूर्ण नंबर और उसका कुछ छोटा सा हिस्सा. पार्ट अपॉन होल. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये हमारे पास होता है न्यूमरेटर, और प्यारे बच्चों ये जो होता है ये होता है डिनोमिनेटर. ठीक है. पार्ट अपॉन होल, कंप्लीट 4 रोटियां थी, आपको मिली खाने को 1, सो यू गॉट 1/4. 4 वॉज होल, होल मीन्स कंप्लीट, आपको मिला सिर्फ 1. पहले के टाइम में जब घरों में बंटवारा होता था या जमीन बांटी जाती थी, या जैसे यू नो वी कैन से लाइक कैलकुलेशन मैथमेटिकली नहीं होती थी, सो दे यूज टू डू फ्रैक्शन. सो दे से अच्छा ठीक है यार, हमने 4 हिस्सा बना दिया है, 4 हिस्सा में 1 हिस्सा उसका और 2 हिस्सा हमारा. फिर कई बार बोलते थे कि 4 में से 1 उसका और 2 हमारा, विच मीन्स दैट इज 1/4 और दूसरे का 2/4, बिकॉज 4 वॉज टोटल, राइट. सो टोटल पार्ट अपॉन होल, टोटल कितना है और मिला कितना, दैट इज 1/4. आप बोलेंगे सर क्या 5/4 फ्रैक्शन नहीं है? 5/4 भी फ्रैक्शन है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है. फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास होता है ना 2 टाइप्स. वैसे स्टूडेंट्स देर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स, फ्रैक्शन के टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टडी लाइक नेट JRF एंड सेट एग्जाम सिलेबस, यू मस्ट नो ओनली 2 टाइप्स. और ये भी यू कैन से लाइक जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज आपको मैं बता रहा हूँ, इट्स कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. सो 2 टाइप्स जो मैं फ्रैक्शन के आपको बताना चाहूँगा, वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इज improper fraction. One is proper fraction, second is improper fraction. Proper fraction में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है. improper fraction में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है. डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी या दिमाग में बैठ रही प्यारे बच्चों? इन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस? इन प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर समझ रहे हैं, अंश सदैव हर से छोटा होता है. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर. देखो ये 1 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अर्थात अंश हर से सदैव बड़ा होता है. सो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज बेसिक ऑफ परसेंटेज
और बेसिक ऑफ परसेंटेज से निकल के अब मैं इसको बोर्ड को साफ करता हूँ, आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए जल्दी से। हम लोग शुरू करते हैं अगली स्लाइड में परसेंटेज। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से आपको विदित हो रहा है, ये है परसेंटेज, है ना। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत, वैसे प्रतिशतता बोलते हैं, पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिशत। गाइज, ये जो पर है ना ये जो पर निकल आए हैं इसका मतलब होता है प्रति, ठीक है। और सेंटेज, या मैं परसेंट लिख देता हूँ, चलिए मानिए एज हटा देता हूँ इसकी, वरना ये प्रतिशतता हो जाएगी। तो एज इज जस्ट अ नंबर, तो एज हटा देते हैं। तो सेंट मीन्स होता है 100, पर 100। ये जो पोर्शन है सेंट यानी कि शत, इसका मतलब होता है 100, और पर यानी कि डिवाइड। किसी भी चीज़ के डिवाइड में आप 100 लगाइए, परसेंटेज से वो कन्वर्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ 20%, 20/100, ठीक है। तो प्रतिशत, परसेंट कितना है, ये हम लोगों को निकालना पड़ता है। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं शतरंज, तो शत का मतलब होता है 100, है ना। शत 100 होता है, जिसे हम कहते हैं शतक। और रंज का मतलब होता है दुख, तो 100 प्रकार के दुख जो हैं, इसी को हम लोग शतरंज बोलते हैं। खैर, ये मुद्दे की बात नहीं है बच्चों। तो लौट आते हैं वापस परसेंटेज पे। सो हम लोग क्यों परसेंटेज पढ़ रहे हैं? यस, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इफ़ यू वांट टू स्टडी DI, यू वांट टू स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस और एनीथिंग, एंड इवन इन एनी एग्जाम, नॉट ओनली फॉर नेट, JRF and SET. My lecture is like you can say just specially prepared for net JRF level. Otherwise it is also helpful for, like you can say, bank exam, railway exam, SSC exam, CGL, whatever, ठीक है। तो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है, आपको आना चाहिए। परसेंट यानी कि पर 100। आपसे पूछा जाता है कि कोरोना केसेस देश में बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर कहते हैं कि कितने परसेंट कोरोना बढ़ गया, या जून के बाद में जुलाई में कितना परसेंट बढ़ गया, अगस्त में कितना परसेंट बढ़ गया। हालांकि आई विश कि ये कम हो जाए और हम पढ़ें कि ये कितना कम हो रहा है परसेंटेज। तो आप परसेंट वाइज बोलते हैं, या हमसे कोई पूछे कि हमारे यहाँ जो है पॉल्यूशन कितना परसेंट बढ़ा है, पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ा है, तो ये परसेंटेज यानी कि 100 में से नंबर बताना है। आप सभी ने सलमान खान जी का एक बहुत फेमस शो देखा होगा, जिसमें उनकी एक टैग लाइन होती थी कि कितने प्रतिशत भारतीय इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वो नेट JRF पास कर लेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो तो मैंने बनाया आपके सामने, बट कितने प्रतिशत, तो इसका मतलब हर बार वो 100 में से पूछते थे। तो क्या टोटल पब्लिक 100 ही होती थी जिसका वो टेस्ट होता था? नहीं, परसेंटेज। आपको जब लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप क्या बोलते हैं? 100%, 100% सही बोल रहा हूँ, 100%, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें गलत होने की, ठीक है। या दूसरे की आप बात करते हो, यार ये 50-50 है, मतलब 50% सही बोल रहा है, मतलब 50%, यानी कि उसमें गुंजाइश है कि आधा वो सही भी बोल रहा है, आधा गलत भी बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी ज्ञान दे चुका हूँ, है ना। अब आप सोच रहे हैं सर फटाफट मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे पे आते हैं हम लोग बच्चों। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंट 100 में से कितना, ठीक है। एक और इसका बहुत बढ़िया योगदान है कि ये कंपैरिजन करने के काम आता है। परसेंटेज दो चीज़ों का कंपेयर करने का काम करता है। आपको एक मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा कि किसी को 100 में से 80 नंबर मिले, किसी को 200 में से 90 नंबर मिले। इफ समवन acquired 80 marks out of 100 and someone other is getting you can say 190 out of 200, so whose percentage is better than the other one? तो अब एक को 100 में से मार्क्स मिल रहे हैं एंड द अदर वन इज गेटिंग आउट ऑफ 200, सो हु इज बेटर इन परसेंटेज? तो आप कैसे बताएंगे? दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? यू विल यूज परसेंटेज ट्रिक। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद this point, percentage. So let me tell you, the very first point is to convert फ्रैक्शन, या पहले क्या करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, वो ज़्यादा पहले आसान पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, टू कन्वर्ट परसेंट। देखिए स्टूडेंट्स, परसेंट का निशान ये होता है,
दिस इज द साइन ऑफ परसेंट. टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. चलो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो इफ 10%, इसका मतलब क्या हुआ? 10% अलग अलग कर दो. 10 पर निकाल दो इसके. सेंट यानी कि 100. सो दिस इज कॉल्ड 1/10. दैट्स इट. यू कन्वर्टेड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू. गाइस दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ये निशान जिस भी चीज के आगे आपको मिल जाए, इफ यू गेट दिस साइन इन फ्रंट ऑफ एनी डिजिट, जस्ट रिमूव दिस साइन और उस पूरे को 100 से डिवाइड कर दो. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल वैल्यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? देखिए इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं. प्यारे बच्चों 0.1 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड करने के बाद देर इज ओनली 1 0 आफ्टर 1. दिस इज डेनोमिनेटर हर, और 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उसी हिसाब से न्यूमरेटर में इस साइड में हमको पॉइंट लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल देर इज ओनली 1 0 आफ्टर 1, है ना, सिर्फ एक ही जीरो है. तो इसका मतलब कि हम एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे. सो आई ऑप्टेड पॉइंट हियर. मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और जैसे ही यहाँ पॉइंट लगाया इस साइड में कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया. इज इट क्लियर गाइज? अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता तो इफ इट वॉज 100 देन देर विल बी 2 zeros आफ्टर 1. दिस मीन्स पॉइंट विल कम आफ्टर 2 digits मूविंग टुवर्ड दिस साइड. मीन्स फिर 1 होता, फिर यहाँ पे फिर तुम कहते सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से लगाएं? कोई बात नहीं, 0 लगाते और फिर पॉइंट लगाते. इट बिकेम 0.01. इट वुड हैव बीन 0.01. ठीक है ना? चलिए इसके अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा स्टूडेंट्स. बिल्कुल जस्ट हैव पेशेंस, हैव यू 100%, पुट योर 100% अपने जो क्या बोलते हैं उसको, है ना, 100% एकाग्रता जो है ना, बिल्कुल बोर्ड के ऊपर लगाओ. ठीक है? और आपको ये चीज़ समझ में आएगी. रफ कॉपी लेके बैठिए स्टूडेंट्स, फेयर कॉपी लेके बैठिए. रफ कॉपी में खुद से ट्राई कीजिए. मैथ्स जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा. खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन मेक फेयर नोट्स. ठीक है? ठीक है? सो जस्ट बी विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. लेट्स समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट 20%. 20% से मेरा मतलब है गाइज 20% which is 100. Now you can say सर यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे डिजिट है, 1 के आगे 2 0 है. सो वी विल अप्लाई पॉइंट आफ्टर 2 digits. मैं कहूँगा बिल्कुल यस यू आर राइट. तो आफ्टर 2 digits 1 2, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई पॉइंट हियर. तुम बोलो सर दिस इज 0.20. आई विल से यस यू आर राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप ये भी बोल सकते हो कि सर दिस 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल. हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट में है भाई, प्रोडक्ट में है. सो 1 0 से 1 0 कैंसिल. सर दिस विल बी 2/10. आई विल से यस, ओके, नो प्रॉब्लम. गाइज दिस इज अप टू ऑप्शंस. आपको एग्जामिनर साहब ये पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं. यू कैन ऑल्सो राइट 1/5. अरे 2 1s are 2, 2 5s are 10. चलो 1/5 हो गया ना, 2 5 10. ठीक है? 1 के आगे कितने जीरो हैं? सिर्फ एक जीरो. इसका मतलब कि न्यूमरेटर अंश में सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा. तो 2 है, 2 के पहले पॉइंट लगा दो. चलो 0.2. आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अरे भाई कोई फ़र्क नहीं, तुम लगाते जाओ 0 0 0 0 0, डजेंट मैटर. सर 1/5 क्या ये भी यही है? बिल्कुल यही है. आप 1/5 अगर करते हो तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 1, यहाँ पे करोगे 5, नहीं जाएगा पॉइंट बिकॉज 1 इज लेस देन 5. 0 तो 5 2 जा 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.2. तो यहाँ पे भी आपका 0.2 आ गया. इज इट क्लियर गाइज? दैट्स इट. अरे यही तो चीज़ें बच्चों, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है. लो मैं और कुछ एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ.
ठीक है। आपको कोई बोल दे 25% ऑफ एनीथिंग विच मीन्स 25 अपॉन 100 विच इज 1/4। 1/4 आप बोलोगे सर 1/4 कितना होता है? एक के आगे कितने जीरो हैं? 2। काउंट करो यहां से 2 डिजिट, 1 2 पॉइंट, और इधर नहीं बचा 0, सो आंसर विल बी 0.25। दैट्स इट। आप चाहो तो डिवाइड करके भी लगा लो, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। घबराहट तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स? बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे आप परसेंट कर सकते हो। आप बोलो कि सर 12.5%। गाइज आई वेंट थ्रू द कमेंट बॉक्स और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े और आप सभी लोग एक स्वर में कह रहे हैं, सभी से मेरा मतलब है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दे आर सेइंग सर प्लीज स्टार्ट DI and teach data interpretation. Yes, I will teach you data interpretation students, no problem with that. But if you want to master DI, if you want to solve data interpretation questions, first you have to master percentage. Then you have to master like basics, fractions, है ना, profit and loss questions, some basic calculations. Only then you will be able to master data interpretation. So data interpretation will be, I think, 3rd or 4th topic. So before that, allow me to teach you these topics. Okay, if I write 12.5%, guys, just you know, be comfortable. It is 12.5 percentage per, this per निकाल दो इसके, percentage, ठीक है। नाउ यू से सर कैसे इसको सॉल्व करें? नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन जिन्होंने दिया है, कहावत है ना कि चोंच जिसने दी है दाना भी वही देगा, तो सवाल जिसने दिया है ऑप्शन भी वही देगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बट फिर भी इफ़ यू वांट टू रिमूव पॉइंट, गाइस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 1, सो यू विल हैव टू पुट 1 0 हियर, दैट्स इट। नहीं समझ में आया? वापस देखते हैं। पॉइंट के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, यू नो, इन द राइट साइड? ओनली 1 डिजिट। सो ओनली 1 डिजिट मीन्स इफ आई रिमूव पॉइंट, सो ओनली 1 0 विल बी इन द डिनोमिनेटर। केवल एक शून्य यहां पर आएगा भाई, ये हो जाएगा 125/1000। अगर आप चाहें और आप ये पूछें कि सर अगर ये पॉइंट यहां होने की बजाय यहां होता, इफ द पॉइंट वॉज हियर, देन आफ्टर पॉइंट देयर वॉज 2 डिजिट्स। अगर पॉइंट यहां होता, इफ दिस वॉज 1.25, अगर ये 1.25 होता तो आफ्टर पॉइंट वी हैव 2 डिजिट्स, which means if you remove the point you will have to apply 2 zeros in the denominator. Yes, हम करते और क्वेश्चन सॉल्व होता हमारा। नाउ इट्स अप टू यू गाइज। आप चाहें तो 25 से डिवाइड कीजिए, आप चाहें तो इसको लाइक यू कैन से 100 से डिवाइड कीजिए, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर साहब जैसा भी आपसे पूछ रहे हैं। तो इफ़ यू राइट टू से लाइक 25 100 के 100, 25 पंजा 125, एंड इफ़ यू सॉल्व दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1000 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, ये समथिंग 40 के करीब आना चाहिए। आप इसको इधर चाह के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप इसको 40 इंटू, देखो कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 2500 का 100 और एक 0 आ जाएगा, क्लियर हो ना? 1000। तो ये आपने सॉल्व किया। अब आप बोलेंगे सर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, 5 8 40, 1/8, और 125 इंटू 8 टाइम्स आप करोगे तो बच्चों 1000 आ जाएगा। 8 टाइम्स करोगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। बिल्कुल करके दिखाते हैं। क्या करना है? इसको करें, इसको करें, किसको करना है बताओ? गाइज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 1000। तुम बोलोगे सर यहाँ पे 1 इसके आगे 0 है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, बट ये 4 तो रहेगा ना, यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा। हो तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, डिवाइड ही करना है। बट इफ यू पे अटेंशन गाइज, देयर आर 3 zeros, there are 3 zeros after 1, so there will be 3 digits in the numerator जिनके बाद में हम पॉइंट लगाएंगे। so this will be 0.125, 0.125। यू देखो कैसे अपन सॉल्व किया, 12.5 लिखा,
ठीक है। डिवाइड में अपने लिखा 100, 125 अपॉन 1000 बना दिया इसको 0.125, क्योंकि 1 के आगे 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो न्यूमरेटर में 1 2 3 पॉइंट लगा दिया, दैट्स इट। वेरी इजी। चलो और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, और एक दो पॉइंट आपसे मैं बात कर लेता हूँ। जैसे सपोज आपके सामने है मान लीजिए इफ आई राइट लाइक 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2, विच मीन्स 2:1/2। सो व्हाट इज दैट? यस, 2 2s are 4 + 1 5, 5/2। अरे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो गया। आप चाहें तो प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 2% + 0.5%। अरे 2 + हाफ ही तो होता है ये, 2% + 0.5%। अच्छा 2 2s are 4 and 1, 5/2, 5/2%। दिस मीन्स 5/2%, तो पर और बना दो सेंट, यानी कि 100 लगा दो बच्चों। 5/2 डिवाइड में 100 लगाओगे, सो 100 × 2 इज 200, दिस इज 5/200। 100 दूनी 200 हो गया ना बच्चों, तो 5/200। नाउ अब कैसे सॉल्व कर सकते हो? 1/40 कर दो। 40 इसलिए कर दो क्योंकि बच्चों 5 चौक के 20 और 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और देखो अगर आपको चेक करना है कि सर ने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इफ़ यू वांट टू चेक दिस, क्रॉस मल्टीपल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, और फिर चेक करो कि आंसर सही है गलत है। तो इसको जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम्स 200। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 200 × 1, 200। सो आवर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? 2% + 0.5% भी करके निकाल सकते हैं। 2% करना है तो क्या करोगे? 2/100 विच इज़ 1/100, और ये 1/2 है हमारे पास। 1/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 0.5। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है, ये हम बात कर रहे थे कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाइड विद 100, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अगर हमको इफ वी वांट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, देखिए इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, हम लिखते हैं फ्रैक्शन और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज। दिस इज द बी पॉइंट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इज 1/2। अरे फ्रैक्शन ही तो है बच्चों, मल्टीप्लाई विद 100। अरे 1/2 को कन्वर्ट करना है। जब देखो, जब भी परसेंटेज का निशान लगा हो, तो डिवाइड में 100 लगाओ, और परसेंटेज का साइन नहीं है और आपको परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 100/2 इज एक्चुअली 50%। और वैसे भी 1/2, 2 का आधा 1, सो ये है ना आधा, 50%। ठीक है, आप बोल सकते हैं सर और कोई अगर हम देखना चाहें, हम कहते हैं 1/4, तो भैया 1/4 × 100 कर दो, कितना हो जाएगा? 25। देखो 4 का एक हिस्सा, 4 में से 1, तो 4 में से 1 कितना है यार? अगर 100 है तो कितना, 25 नहीं हो जाएगा क्या? चलो आप करके देखो एक बार, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप इसको एक काम करो, आप इसको कर दो 100/4। ठीक है, सो हाउ विल यू डिवाइड? 4 2 जा 10। देखो आप इधर लिख दो, यहाँ पे 100, यहाँ लिख दो 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, खत्म। ठीक है, 25। सो दिस इज 25%। मैं ऐसे एग्जाम्पल और दे सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा यार 7/4 परसेंटेज में बदलो, लाइक 7/4 है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो यू विल राइट सर 700/4। आफ्टर दैट योर कैलकुलेशन तो बच्चों आपको ही करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ 0 है, यहाँ है तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए, सो इट बिकम्स 350। 700 का आधा हो जाएगा, फिर 350 को फिर 2 से आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बताओ? 175। वही हो जाएगा। अरे सॉल्व करके देख लेना बच्चों। ठीक है, तो दैट इज
अप टू द ऑप्शंस गिवन। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते। आपको टॉपिक टफ लगेगा या लगेगा यार ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ रही, तो बच्चों करना तो पड़ेगा ही, गले पड़ी ढोल तो बजानी पड़ेगी। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो ये करना पड़ेगा। तरीका ध्यान रखिए, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई। चलिए बढ़ते हैं इसके एक बड़े खूबसूरत फॉर्मूला की तरफ, जिस फॉर्मूला ने बहुत जान खा रखी होती है आप सभी लोगों की। अगर मैं उस फॉर्मूला के बारे में बात करूं, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। गाइस देयर विल बी 2 वीडियोस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। परसेंटेज के आपके पास में 2 वीडियो आएंगे। इन द फर्स्ट वीडियो विच इज़ रनिंग राइट नाउ, इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, वेरी यू कैन से लाइक वेरी इजी गोइंग क्वेश्चंस। इन द सेकेंड वीडियो वी विल बी हैविंग प्योर क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड वीडियो में जल्दी से एक रिकैप ले लेंगे 2-4 मिनट का, एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस लाइक प्रॉपर क्वेश्चंस, ठीक है। नेट जेआरएफ एग्जाम में आई विल ट्राई टू फाइंड डायरेक्टली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज, बट ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपको डीआई में मिलेगा, वहाँ पे आपको परसेंटेज का बहुत फ़ायदा आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वाले के अंदर हम लोग ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे फेमस ट्रिक के बारे में आपसे बात करते हैं। 100 का 20% कितना होता है? चलिए इसको थोड़ा बढ़िया मजाकिया तरीके से आपको पढ़ाएंगे, समझना। 100 का मीन्स मल्टीप्लाई। दिस इज द वे आई यूज टू टीच लाइक 6-7 स्टूडेंट्स। अब मैंने कभी 6th-7th पढ़ाया नहीं है, आई एम अ फिजिक्स टीचर गाइस, बट आस पड़ोस के बच्चे कभी आ जाएं तो उनको पढ़ाने के लिए तो मैं बोलता, मैंने कहा का मीन्स मल्टीप्लाई है। 100 का 20% समझना, तो 100 का 20% पर, यानी लगा दो इसके परसेंट, अभी पर है तो सबके आगे लगा दो, कितना होगा गाइज? 100/100 अगर आप हटा दो सो इट बिकम्स 20। तो 100 का 20% 20 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा और एक तरीके से बताता हूं, चलो देखना। 100 का विच मीन्स मल्टीप्लाई, 100 का कितना मीन्स क्वेश्चन मार्क, 100 का कितना परसेंट 20 है। ये सेम चीज आपको मैं इंग्लिश में अगर बताऊं, मैं बोलूंगा व्हाट परसेंट ऑफ 100, सॉरी व्हाट कितना, यहां पे मैं लिखूंगा व्हाट, वो वाट लगाने वाला वाट नहीं है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ, इसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई जब भी आए, जब भी ऑफ आए मल्टीप्लाई, देखो व्हाट विच इज क्वेश्चन मार्क, व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज, हिंदी में बोलेंगे है इक्वल का साइन 20 है। समझ में आ रही बात? 100 का कितना परसेंट 20 है, का मतलब मल्टीपल, तो 100 का कितना परसेंट 20 है। व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज 20। यही तो होता है परसेंट लिखने का तरीका। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क। So if you want to calculate the question mark, so it's very easy guys। आप क्या करेंगे, आप फटाफट चाहें तो you can cross multiply, you can multiply 100 with this, क्रॉस प्रोडक्ट बताया था आपको, और you can directly खत्म करो इसको। गाइज अगर यहाँ पर प्लस का या माइनस का निशान होता, अगर यहाँ पे प्लस का या माइनस का निशान होता तो ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता। अगर प्लस का या माइनस का निशान होता तो डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, सो द क्वेश्चन मार्क बिकम्स 20। भाई ये तो खत्म हो गया, सो द क्वेश्चन मार्क बिकम्स 20, सो आवर आंसर इज 20। यानी 100 का कितना परसेंट 20 है, 20%।
नाउ यू कैन चेंज दिस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 80 का कितना परसेंट 20 है? What percent of 80? Like I can pronounce like what, but when I was in Hyderabad, so my South Indian students, their pronunciation was like the similar what I am doing right now. So they say what percent. So उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ 80 का कितना परसेंट 20 है? आप बोलेंगे 20 से प्यार नहीं 10 ले लो यार, कोई बात नहीं, कुछ भी वॉट एवर है ना। व्हाट परसेंट, व्हाट which is question mark percent of 80 is 20। 80 का कितना परसेंट 20 है? कितना है बच्चों बताओ? चाहो तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो, वैसे प्यारे बच्चों चाहो तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, दिस विल बी 8/10। चाहो तो इस 0 से ये 0 भी उड़ा सकते हो बिना डरे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट का निशान है। एक्चुअली प्लस माइनस में समस्या आती है, वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, बट हियर यू कैन डायरेक्टली चेंज दिस 0 to 0 लाइक योर चॉइस, जैसा भी चाहो। सो व्हाट यू विल डू if I go with the conventional way, so guys this will be 100 को इधर मल्टीप्लाई की, so it became 20 into 100 divided by, please pay attention, 100 इधर मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा 80 मल्टीप्लाइड विथ क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 80 विल बी इन द डिवाइड, बता चुका हूँ आपको एग्जाम स्टार्टिंग में। सो द क्वेश्चन मार्क इज एक्चुअली कितना हो जाएगा 20 into 100/80, तो दिस विल बी एक्चुअली 8/10, 200/8। ठीक है, आप ऐसे कैंसिल कर दो 200/8, या इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 2 चौके 8, तो हो जाएगा 100/4 इज 25। क्लियर? सो इसका मतलब कि इसका 25% जो है वो 20 है। 25% मतलब 100 में से 25, 100 में से 25 यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा बिल्कुल। अरे 20/80 का चौथा हिस्सा ही तो है, 1/4 ही तो है। दैट यू कैन गेट द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। घबरा तो नहीं गए ना बच्चों? मुझे लग रहा है तुम लोग सो गए हो, अभी बोल रहे हो सर ने फर्स्ट टॉपिक में बाइनरी पढ़ाया था, कितना अच्छे से समझ में आया, और ये वाला टॉपिक एकदम और अच्छे से समझ में आ रहा है। एक आप ट्रिक याद रखिएगा स्टूडेंट्स, x% ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। हमेशा दिमाग में रखिएगा, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी, चलिए ले लेता हूं समय, 20% ऑफ 100, आप बोलोगे 20 लेते हैं सर हमेशा, चलो 40% ऑफ, परसेंट बोल रहा हूँ 100 ले रहा हूँ, नहीं भी लूँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ और ले लूँगा। 40% ऑफ 100, एक्स की जगह 40 ले लिया, इज इक्वल टू 100% ऑफ 40। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसको अच्छे से, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके दिखाओ। स्क्रीन पॉज कीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करके दिखाइए कि कैसे हम इसको करेंगे। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। दिस मीन्स 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 40। करेक्ट है भाई। अरे अगर 40 का 100% 40 तो होगा, पूरा का पूरा नंबर। चलो 40% ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 40%, तो 40 पर लगा दो इसके और सेंट का लगा दो बढ़िया सा, तो पर लगा के सेंट कर दो इसका, ठीक है। सो 40/100, और यहाँ पे भी आ जाएगा 100, इज इक्वल टू 100% ऑफ 40, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, 40 यहाँ पे है, 100%, सो 100%। चलो क्या बचा इधर 40, इधर क्या बचा 40, गॉट इट।
x% ऑफ y इज ऑलवेज y% ऑफ x। कई बार एग्जामिनर साहब पूछ लेते हैं x% ऑफ y और आसान होता है y% ऑफ x निकालना, आप निकाल सकते हैं। कोई मुझसे कहे सर 40% ऑफ 100 बताओ, अब मुझे पता है कि 100% ऑफ 40 कितना होता है 40, तो मैं तुरंत इसका आंसर बताऊंगा। 80% ऑफ 100 या 100% ऑफ 80। आप बोलेंगे सर ये 100 से तो आसान है, कुछ और तरीके से बताओ, तो कुछ और तरीके से बता देते हैं, कुछ और तरीके से आपको बता देते हैं। चलिए चलो, 30% ऑफ 75 will be always equal to 75% of 30। सॉल्व करो बच्चों, बताओ कैसे सॉल्व हो रहा है। 30% of 75 is equal to 75% of 30। yes, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 30% तो 30 पर लगा के सेंट कर दो, 75 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 75%, सो 75% प्रतिशत ऑफ मल्टीप्लाई इंटू 30। गाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये दिख तो रहा है सारा का सारा बराबर है, इधर 100 इधर 100 लाइक। तो स्टूडेंट्स ठीक है, 0 से 0 का आप कैंसिल कर सकते हैं, 75 इंटू 3 अपॉन 10। इधर भी आप देखें तो वही बात है, आप 0 से 0 को कैंसिल कीजिए, 75 इंटू 3 अपॉन 10। 75 इंटू 3 ये आपके सामने यहाँ सॉल्व कर रखा है स्टूडेंट्स। 5 तिया 15, 5 हंसल आई 1, 7 तिया 21 और 1 22। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। सो गाइज दिस विल बी 225। देखो 0 से 0 उड़ा दो, 225 अपॉन 10। हियर ऑल्सो यस 225 अपॉन 10। ठीक है बच्चों। अच्छा 1 के आगे कितने जीरो, 1 0। 1 के आगे केवल 1 0 है। दिस मीन्स कि न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो इसको हटाओगे, सो दिस बिकम्स 22.5। 1 के आगे कितने जीरो हैं, जस्ट 1 0, सिर्फ सिंगल जीरो है ना, तो न्यूमरेटर में सिंगल डिजिट के बाद में ही पॉइंट लगाना पड़ेगा अगर इसे हटाना है। अगर स्टूडेंट्स 100 होता ना, अगर यहाँ 100 होता तो 1 के आगे 2 0 होते, और 2 0 मीन्स द पॉइंट विल कम आफ्टर 2 डिजिट्स, इट वुड हैव बीन 2.25। ठीक है गाइज, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स अपने देखते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसको वहीं पे फिनिश करेंगे और अगले लेक्चर में कंप्लीट। स्टूडेंट्स तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे डिटेल मेथड अलॉन्ग विद द ट्रिक, जो आपको सही लगता है। कई बार बच्चों ट्रिक लगाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो इफ़ यू हैव टाइम आप क्वेश्चन को डिटेल मेथड में भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप चाहें तो डिटेल मेथड में अपनी टेक्निक इतनी अच्छी कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर सकते हैं कि आपको वो भी आसान लगने लगेगी। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपका हाथ बेहतर कौन से तरीके से चलता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हियर्स क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज 10% ऑफ 50। ओके, व्हाट विल बी 50% ऑफ 10? 10% ऑफ 50, और यहाँ पे लिख दो 50% ऑफ 10 कितना, 5 हो जाएगा क्या? 10 का 50%, हाँ पक्का? देखिए बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट विद डिटेल मेथड, सो ऑल यू नीड टू डू 10% ऑफ 50, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दिस इज द डिटेल मेथड एक्चुअली। 50 इज हियर, 10%, सो 10 के आगे पर लगा के सेंट लगा दो, ठीक है। सो अभी स्टूडेंट सोचेंगे सर ये क्या सिखा रहे हैं हमको, है ना, परसेंट, नो। सो 1 0 एंड 1 0, यार 50 इंटू 10 इज 500 ना, और चाहो तो 1 0 को उड़ा दो 2 0, या डिटेल करना है तो डिवाइड में 100, सो 100 से 100 कैंसिल, 5 इज द आंसर। गाइज 2 0 से 2 0 कैंसिल, 500 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल किया है, ठीक है। सो डोंट वरी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 अपॉन 1 इज 5। अच्छा एक बात मुझे बताओ बच्चों,
जब परसेंटेज हम अब हम ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल होश में आ जाओ, लौट आओ। सो द ट्रिक इज, इन केस ऑफ परसेंटेज वी ऑलवेज हैव 100 इन डिवीजन। डिनोमिनेटर में 100 आता है ना, तो 100 में बच्चों कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। जब मुझे पता है कि देयर विल बी 2 जीरोज इन द डिनोमिनेटर, 2 जीरो आएंगे, तो ऊपर वाले 2 जीरो का काम तमाम होगा। देयर विल बी 2 जीरोज इन द डिनोमिनेटर, विच मीन्स यस इट विल ट्राई टू कट 2 जीरोज इन द न्यूमरेटर। और मुझे पहले से पता है यार कि 50 में भी 1 जीरो है, 10 में भी 1 जीरो है। जब इसके आगे जीरो, इसके आगे जीरो, तो जीरो से जीरो तो क्या मतलब, आई मीन 1 जीरो प्लस 1 जीरो 2 जीरो, और डिवाइड में भी 2 जीरोज है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो देर इज नथिंग टू डू विद यार 5 into 1 is 5, yes that's the answer, 5 into 1 is 5, we have got 10% of 50 is 5। यही है कि नहीं है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? समझ पा रहे हो? अरे जीरो और ये जीरो 2 जीरोज है ना, तो ये 2 जीरोज पहले इसके 100 से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू विद सम अदर एग्जांपल। 20% ऑफ 70, 20% ऑफ 70, आंसर इज 14। वाई? 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, ठीक है। कैसे आया सर? बिल्कुल कैसे आया, 20% ऑफ 70, तो 20%, 20 पर लगा के सेंट कर दो, एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड, 70 आपके सामने है, जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2 उड़ा दो, 7 2 जा 14, दिस इज द आंसर। बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी गाइस, देयर वाज ओनली 2 जीरोज। अब ये जीरो 100 वाले जीरो से कैंसिल तो होना ही है, तो अवॉइड द जीरोज, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, 7 into 2 is 14। दिमाग में बात बैठ रही है? दिमाग में नहीं घुस रही है? चलो आपके साथ एक ट्रिक क्वेश्चन खेलते हैं। अभी आप सोचेंगे सर क्या जबरदस्त बात बताई आपने, बट सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएंगे। बिल्कुल सही बात है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास? क्वेश्चन आपके पास आएंगे 15% ऑफ 20, 15% ऑफ 20, और हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे बोलेंगे 15 दूना 30, और बोलेंगे सर 30% इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। वाई? आपने दिमाग लगा लिया, आपने 2 जीरो उड़ा दिए अपने आप। अरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 जीरो नहीं है, देयर इज ओनली 1 जीरो, देयर इज ओनली 1 जीरो, 2 जीरो नहीं है। तो ये 100 के दोनों जीरो को नहीं निपटा पाएंगे, एक जीरो सरवाइव कर जाएगा। इन द क्वेश्चन डिस्कस्ड इन लाइक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, in previous 2 questions we were having digits having 0 here and 0 here. That's why in 2 zeros we were confirmed about that they will cancel out 2 zeros of the 100. बट यहाँ पर केवल इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो डिवाइड में जब 100 आएगा तो उसका एक जीरो तो कैंसिल होगा, एक जीरो सर्वाइव कर जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स प्लीज़ ये बताओ कि अगर डिवाइड में एक जीरो है तो वो ऊपर पॉइंट जरूर बनाएगा और 1 डिजिट के बाद में, बिकॉज 1 जीरो आंसर होगा 15 2 जा 30 एंड दिस विल बी एक्चुअली 3.0 एंड योर आंसर इज क्लियर। वाई 3.0? वाई 3.0? ओके, लेट मी टेल यू वाई 3.0। करो डिटेल में सॉल्व। 15% पर लगा के सेंट इंटू 20 इज इक्वल टू, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10। गाइज ये 20 है, ये 100 है, तो 5 हो जाएगा ना। चलो 0 0 उड़ा दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10। आपको ऐसा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, 15 2 जा 30, 30 डिवाइडेड बाई 10, यही किया आपने। तो आपने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल। आप बोलोगे सर पॉइंट तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं यार, 3 है ना, तो 3.0 ही तो है। मूवीज नहीं बनती क्या? हाँ, 2.0 रोबोट 2.0, अरे वो 2.0 नहीं 2.0 ही होता है।
पॉइंट्स इससे लगाते हैं ताकि गुंजाइश रहे भविष्य में कि पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 बनाने के बजाय 2.1 भी बना सकते हैं। लाइक नेक्स्ट पार्ट मूवी का बने रोबोट 2.1, 2.2, 2.3, तो 3.0 और 3 एक ही बात है। बट हाँ, 3.1 और 3 एक बात नहीं है ना? तो पॉइंट्स में आप ये लगा सकते हो। और क्वेश्चंस देखते हैं, चले, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, कुछ भी आपसे मैं बोल देता हूँ। 20% ऑफ वी कैन से 30, 20% ऑफ 30, आंसर इज 6। क्लियर? वाई? 3 2 6, 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बट मैं आपसे 30 नहीं पूछता हूँ, 20% ऑफ 35। चलो अब बताओ, 20% ऑफ 35 अब कैसे करोगे सॉल्व? यू कैन गो विद डिटेल मेथड। डिटेल मेथड इज 20% ऑफ 35। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 35 इंटू 2 70। ओके, देर इज ओनली 1 0, सो डिवाइड वाले 100 से कैंसिल होने के बाद भी 1 0 बचेगा, वो ऊपर आके एक डिजिट के बाद में उसको पॉइंट बना देगा एंड दिस विल बी 7.0। इसको सॉल्व करो, ये भी आएगा 20 5 100, 5 7 35। यू हैव गॉट द आंसर। क्लियर? हाँ, क्लियर हो रहा है? अच्छा, ओके। बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन कराए हैं यार, मुश्किल क्वेश्चन तो बताया नहीं। अभी DI आएगा तो मुश्किल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बट DI भी 2-3 टॉपिक के बाद आएगा। बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए प्यारे बच्चों। वी आर स्टडीइंग 51% ऑफ 10। चलो यह एक काम करते हैं, 10% ऑफ 51। कोई भी सॉल्व कर लो, कुछ भी सॉल्व कर लो, बात वही आएगी। 51% ऑफ 10 मुश्किल हो गया ना बच्चों? 51/100, बट ये मुश्किल नहीं, आसान क्वेश्चन दे दिया एक्चुअली, क्योंकि डिवाइड में 100 करोगे, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हो, कई मेथड्स देखेंगे। तो 51 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई में हो कोई दिक्कत नहीं है। 51/10, 1 के आगे एक 0 है तो वो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएगा एंड योर आंसर इज 5.1। 5.1, ठीक है। चलो ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं। कल को आपको ज़्यादा मुश्किल आ जाए, आप बोल दो कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 50% प्लस 1% ऑफ 10। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। आप 51% को 50 प्लस 1% भी तो लिख सकते हैं गाइज। अब इसे अलग अलग सॉल्व कर दो। पहले 50% ऑफ 10 निकाल दो, फिर 1% ऑफ 10 निकाल दो, और फिर आप ऐड कर दो, तब भी वही आंसर बनेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो 50% ऑफ 10, 5 इंटू 1, आंसर इज 5। वाई 5? अरे इसका 0 है यार, इसका 0 है, तो 50 इंटू 10/100, इसका 0 डिवाइड के 100 से खत्म, छोड़ दो, प्लस की जगह पे प्लस। अब 1% इंटू 10, अब आप खुद बताओ 10 का 1% कैसे लिखेंगे यार? 10 इंटू 1/100, 0.1 आ जाएगा क्या? इसके आगे एक 0 है, देखो 1 इंटू 1 विल बी 1, इसका एक 0 है, मतलब डिवाइड वाले दोनों 0 तो खत्म नहीं होंगे। देखो इसके केस में डायरेक्ट आंसर 5 लिखा, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी 0 है, इसके आगे भी 0 है, तो 5 इंटू 1 5, क्योंकि ये दोनों 0 100 से कैंसिल। बट यहां पर ये 100 के दोनों 0 कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ एक 0 कैंसिल होगा। सो 1 और एक 0 डिवाइड में बचेगा, ऊपर आएगा तो पॉइंट आ जाएगा 0.1। फिर भी कोई समस्या हो स्टूडेंट्स तो 1 इंटू 10/100 भी कर सकते हो। तो यार इट विल बी 10/100 विच इज़ 1/10 विच इज़ 0.1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 प्लस 0.1 विच इज़ 5.1। यही काम इसमें कर सकते हैं। 10% ऑफ 51, तो 10% ऑफ, सो 10% ऑफ 51, 0 से 0 खत्म। 51/10 इज 5.1। तुम चाहो तो 51 को लिख सकते हो 50 प्लस 1।
क्वेश्चन कुछ आसान हो गया ना? नहीं, क्वेश्चन आसान हो गया ना कुछ? चलो क्वेश्चन कुछ आसान हो गया तो हम इस बार कर देते हैं 49% ऑफ, कितना लोगे? दे लो तुम, इसका एक काम करो, 49% ऑफ 35 ले लो। चलो इसको सॉल्व करो। अब डिटेल में सॉल्व करना है तो गाइज 49 अपॉन 100 इंटू 35 हो जाएगा। 49%, सो 49% इंटू 35 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे आप उसको? आप करेंगे 5 7 35 और 20 पंजे 100। अरे 35/5 कर दिया ना, 5 7 35 एंड 500 अपॉन 5 विल बी 20। 49 इंटू 7 अपॉन 20 ये हम कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 49 इंटू 7 लिख सकते हैं। 49 इंटू 7, हाँ 7 नीम कितना होता है? 7 इंटू 9 63 होता है क्या? तभी तो 63 और 7 70 हो जाएंगे। तो 63 का 3 यहाँ पे आएगा, 6 आएगा ऊपर, 7 चौक 28 और 2 30 और 4 34। क्या ये 343 आया क्या? प्लीज़ पे अटेंशन गाइस, प्लीज़ पे अटेंशन। कैसे सॉल्व किया देख लो। 7 9 जा 63, 3 यहाँ पे है, 6 ऊपर है, 7 चौक 28 और 6 34 है ना, 343 आ गया हमारे पास। सो 343 अपॉन 20, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 343 अपॉन 20, 20 1 जा 20, कितना हो जाएगा ये? 34 में से 20 गया हमारे पास, क्योंकि 22 जा 40 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4, 3 में से हो गया 1 और यहाँ आया 3, ठीक है। फिर 20 20 छिका 120, 20 7 140, 20 7 140, ये आ गया 3 पॉइंट लगाया, 0 गया, 20 1 कम 20, 30 में से 20 गया 10, समझ रहे हो? फिर 0 लगाओगे, लाइक 17.1। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 17.1। तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे 17.1 एंड सो ऑन, आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं हो गया क्या बच्चों कुछ सवाल? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत दुखी कर दिया सर ने आज। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ अलग टेक्निक देखने की कोशिश करें क्या? 49% ऑफ 35, 49% ऑफ 35, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 50% माइनस 1% ऑफ 35, 50% माइनस 1% ऑफ 35, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 50% ऑफ 35, तो सीधा करो 35 इंटू 5 कितना होगा? 35 इंटू 5, क्योंकि एक 0 है, पॉइंट्स का चक्कर नहीं पड़ेगा। 35 इंटू 5, रफ कार्य यहाँ करेंगे, 5 5 25 की 5, हासिल आई 2, 5 से 15, 16 17, 175। प्लीज पे अटेंशन। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 35 को आप 50% माइनस 1%, तो गाइज 35 इंटू 5 कर रहा हूँ ओनली। वाई? बिकॉज देर इज ओनली 1 0। तो मुझे पता है कि जो भी आंसर आएगा यार, एक पॉइंट लगा देना डिजिट के बाद में, आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर इज 175। आई विल राइट 17.5। आप बोलेंगे सर वाई यू रिटन 17.5? बिकॉज देर इज 1 0। तो ये 0 डिवाइड वाले 100 को पूरा खत्म नहीं कर पाएगा, एक 0 नीचे बचेगा, वो ऊपर आके पॉइंट लगा देगा। ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना गाइज? चलो 1 मिनट रुको यार। 35 इंटू 50, देखो 35 इंटू 50 अपॉन 100, ठीक है, 50 दूना 100, 35/2 कर दो, 17.5 ही आएगा, है ना, 17 दूना 34, माइनस 35 का 1%, 35 का 1%, 35 इंटू 1 इज 35, एंड वी नो दैट कि इस बार कोई भी 0 नहीं है और डिवाइड में 100 है। क्यों? 35 इंटू 1, कोई 0 नजर आ रहा है? नहीं, मतलब कंप्लीट सॉल्व होगा। सो 35 इंटू 1 अपॉन 100, तो अपॉन 100 1 के आगे 2 0 है, तो इसका मतलब कि पॉइंट भी 2 डिजिट्स के बाद ही आएगा। इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। लो 35 इंटू 1,
35 का 1%, 35 का 1%, ये तो 1 हो गया। एक के आगे कितने, 2 जीरो, एक के आगे 2 जीरो, विच मीन्स कि न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट आएगा, दिस विल बी 0.35। ठीक है, तो 17.5 माइनस कितना करेंगे आप, 0.35, तो ये आपके पास हो जाएगा 17.50 माइनस 0.35, ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और ठीक है 17.15, ठीक है, दिस इज 17.1, दिस इज 17.15। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता तो ये भी हमारे पास 15 ही आता, बट गाइज ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि ऑप्शन में आपको पहले ही पता लग जाता है कि व्हाट्स योर आंसर, इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है। सो 17 पॉइंट वाला जो है दैट ऑप्शन इज करेक्ट। 17.1 देख लो तो उसको क्लिक कर दो, यू डोंट नीड टू सॉल्व। बट अगर एग्जामिनर साहब बहुत स्ट्रिक्ट है और 17.156 ऐसा दे रहे हैं तो गाइज आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं अपने इस वीडियो का स्टूडेंट्स। एंड वन मोर रिक्वेस्ट आई हैव गाइज, आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स टीचर। तो अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन, योर रिलेटिव, योर यंगर ब्रदर सिस्टर, एनी ऑफ देम who is studying in 11th 12th like science, doing graduation, preparing for IIT JAM, preparing for JEE and NEET exam, तो आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं और आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पेपर 1 का पार्ट में उधर भी पढ़ा दूंगा आपको। सो दिस विल बी अ गुड हेल्प फॉर मी। सो स्टूडेंट्स, मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक में। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अगले लेक्चर में जब हम परसेंटेज फिनिश कर लेंगे तो हम और भी इसके बहुत अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखेंगे। अपनी क्वेरीज हमें ज़रूर लिखें स्टूडेंट्स, आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू।